Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will start a new chapter, Mauryan Empire. The syllabus given by the UPSC is shown here that includes Foundation of the Mauryan Empire, Chandragupta, Kautilya and Arthashastra, Ashoka, Concept of Dharma, Edicts, Polity, Administration, Economy, Art, Architecture and Sculpture, External Contexts, Religion, Spread of Religion, Literature, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर, शुंगास एंड कन्वर्स। हम लोग ये सारे टॉपिक्स इन सेक्शंस के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इंक्लूड्स अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज इंडिका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, देन अशोका's धमा, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन इकोनॉमी, मौर्यन सोसाइटी एंड रिलीजन, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर विच वुड इंक्लूड पिलर, स्तूपा, केव एंड पैलेस आर्किटेक्चर, देन स्कल्पचर एंड पॉटरी। Then in the last, disintegration of the Mauryan Empire, Shungas and Kanvas। तो अभी हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अर्थशास्त्र के साथ। अर्थशास्त्र इज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड कमेंट्री। तो अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय कौटिल्य और ये एक टेक्स्ट है, कमेंट्री के फॉर्म में है और टेक्स्ट के फॉर्म में है। इट कंसिस्ट ऑफ 15 सेक्शंस एंड 180 सबसेक्शंस। अर्थशास्त्र मेजरली फोकस करता है पॉलिटी और गवर्नेंस के ऊपर, जो कि 15 सेक्शंस और उसके बाद 180 सबसेक्शंस के बीच में डिवाइड किया गया है। द कंटेंट्स ऑफ अर्थशास्त्र कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो फर्स्ट पार्ट डील्स विद द किंग, काउंसिल एंड गवर्नमेंट, सेकंड विद सिविल एंड क्रिमिनल लॉज एंड थर्ड गिव्स डिटेल्स, इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट की गवर्नमेंट कैसी होगी, उसमें किंग होगा, काउंसिल होगी, उनके बीच में किस तरीके का रिलेशन होगा, उसके बारे में जो है पहला पार्ट इसमें है। देन सेकंड पार्ट है सिविल और क्रिमिनल लॉज, दैट इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्राह्मणिकल लॉ बुक्स विच वर प्रेजेंट एट दैट टाइम। उसी में से सिविल और क्रिमिनल लॉज अर्थशास्त्र में जो है इन्फ्लुएंस होकर बनाए गए हैं। देन तीसरा जो है दैट इज इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस फॉर द गवर्नेंस, कि स्टेट को किस तरह से गवर्न किया है। दीज आर काइंड ऑफ लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट, कि किस तरीके से गवर्नेंस करना है फॉर द गुड ऑफ द पीपल। देन अर्थशास्त्र एम्फसाइजेस ऑन द सुप्रीमेसी ऑफ किंग। तो ऑटोक्रेटिक सिस्टम को ये सपोर्ट करता है, किंग की सुप्रीमेसी को एम्फसाइज कर रहा है। देन किंग वाज टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज सब्जेक्ट फॉर विच ही शुड कलेक्ट टैक्स। अर्थशास्त्र कहता है कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किंग की या गवर्नमेंट की, वो है लोगों की सिक्योरिटी का ध्यान रखना और दूसरा प्रॉस्पेरिटी स्टेट के अंदर लाना। अब इस चीज के लिए इन्होंने लेजिटिमाइज कर दिया है टैक्स कलेक्शन को, कि सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी अगर चाहिए तो उसके लिए टैक्स देना इंपॉर्टेंट है। तो इट इज लाइक अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, इन विच पीपल आर पेइंग द टैक्स एंड द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड द प्रॉस्पेरिटी टू द पीपल। अब हम आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र लेड डाउन क्वालिफिकेशंस फॉर मिनिस्टर्स एंड टेस्ट टू इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट देम। तो अर्थशास्त्र क्वालिफिकेशन ले डाउन कर रहा है मिनिस्टर के लिए, और किस तरीके से उनको सेलेक्ट किया जाएगा, किस तरीके से मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स को रिक्रूट किया जाएगा, उसके बारे में अर्थशास्त्र बताता है। तो दैट मीन्स ये मेरिटोक्रेसी को प्रेफरेंस दे रहा है और हेरिडिटरी सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहा है इन केस ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स। देन अर्थशास्त्र आइडेंटिफाइज 18 डिपार्टमेंट फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। जो हम लोग गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो गवर्नेंस किस तरीके से अच्छे से की जाए उसके लिए इन्होंने 18 डिपार्टमेंट्स का चयन किया है, आइडेंटिफाई किया है कि ये डिपार्टमेंट्स होने चाहिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंटली हैंडल करना है। देन फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द रूलर शुड बी वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल। जो हमने पहले भी देखा है, तो वेलफेयर भी होना चाहिए लोगों का और लोगों को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करनी है, ये रूलर की प्रायोरिटी है। देन द इनएफिशिएंट एंड अनपॉपुलर रूलर शुड बी रिमूव्ड। तो अर्थशास्त्र ये भी बोल रहा है कि अगर रूलर इनएफिशिएंट है, दैट मीन्स कि वो लोगों को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, प्रॉस्पेरिटी नहीं ला पा रहा, स्टेट में वेलफेयर नहीं दे पा रहा, और वो लोग उससे खुश नहीं है, वो अनपॉपुलर है, तो उसको रिमूव भी कर देना चाहिए। तो ये भी अर्थशास्त्र बोल रहा है। देन कौटिल्य फिक्स द इनकम ऑफ आर्टिसंस एंड रेकमेंडेड वैश्यस एंड शूद्रास ऑल्सो टू बी एनरोल्ड इन द आर्मी। आर्टिसंस की इनकम को फिक्स कर रहा है। तो जो जिस तरीके से इनकम फिक्स की गई है उससे पता चल रहा है कि आर्टिसंस की जो इनकम थी उस समय दैट वाज नॉट
वेरी गुड, लेकिन जो स्टेट द्वारा एम्प्लॉय किए जा रहे थे आर्टिसंस, उनकी सैलरी वॉज गुड, लेकिन बाकी आर्टिसंस की इनकम अच्छी नहीं थी। देन उसके बाद ये रिकमेंड कर रहे हैं कि वैश्यास और शूद्रस को भी एनरोल किया जाए आर्मी में। सो वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एविडेंसेस जिसमें हमें पता चलता है कि इन कास्ट को कितनी हद तक आर्मी के अंदर एनरोल किया गया था। अभी हम लोग जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, हम लोग अर्थशास्त्र के रेफरेंसेस दोबारा लेते रहेंगे बीच बीच में। तो आप भी जब अगर अर्थशास्त्र के ऊपर, कौटिल्य के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो इसके अलावा वहां से भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। देन कमिंग टू द मेगास्थनीज इंडिका, मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर, ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर जो कि एक ग्रीक रूलर थे इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और वी कैन से अफगानिस्तान, तो उस वाले एरिया के अंदर एक ग्रीक किंग सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर के बाद में वो रूल कर रहे थे। तो सेल्यूकस निकेटर के एक एम्बेसडर मेगास्थनीज वाज लिविंग इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा है जिसका नाम इंडिका है, उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एंड इंडिका को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ज्योग्राफी, देन सेकंड इज गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड देन थर्ड इज सोसाइटी। तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, एंड द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये मौर्यंस की बात कर रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या लिखा है इंडिका में। तो ज्योग्राफी जो है, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। इंडिया इज द लार्जेस्ट ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ एशिया। इन्होंने एशिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उसमें से कहते हैं कि इंडिया जो है दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट, एंड इट इज बाउंडेड बाय ग्रेट ओशन। देन ही कमेंटेड अपॉन immensity of Indus and Ganges system and fertile soil of these plains। तो इंडस और गैंजेस सिस्टम के बारे में बताते हैं कि ये बहुत ही ह्यूज है और इनकी जो सोइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। एंड ही डिस्क्राइब अबाउट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, एंड सोइल प्रोड्यूस 2 क्रॉप्स अ ईयर। तो इसी से ये एक तरह से जुड़ा हुआ है कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, इसकी वजह से यहाँ पे 2 क्रॉप्स उगाई जाती है। साथ के साथ ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे फैमिन्स नहीं आती, लेकिन हिस्टोरियंस ने इसको कॉन्टेस्ट किया है कि फैमिन्स के एविडेंसेस उनको मिलते हैं। और फ्लोरा एंड फौना जो इंडिया की है उसके बारे में भी इंडिका डिस्क्राइब करता है। देन ही सेज अबाउट शुगर केन। शुगर केन इज डिस्क्राइब्ड एज हनी विदाउट बीज। बीज के बिना जो हनी बनाया गया है उसको, शुगर केन को, ये इस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। देन ही कमेंटेड ऑन मिनरल वेल्थ ऑफ इंडिया एंड रेफर टू रिचनेस इन गोल्ड, पर्ल्स, कॉपर, आयरन, टिन एक्सेट्रा। मिनरल वेल्थ के बारे में भी इंडिका जो है हमें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है। देन मेगास्थनीज डिस्क्राइब्ड अबाउट एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस बीइंग यूज्ड इन द आर्मी। तो आर्मी का एक मेजर पार्ट एलिफेंट्स और हॉर्सेस थे, एलिफेंट की एक अलग से विंग थी। ये मेगास्थनीज हमें ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि एलिफेंट्स और हॉर्सेस को भी आर्मी में यूज किया जाता था। देन कमिंग टू द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मेगास्थनीज सेज दैट प्राइमोजेनिचर सिस्टम प्रिवेल्ड। दैट मीन्स कि जो एल्डेस्ट सन होगा ही विल बिकम द नेक्स्ट किंग। एल्डेस्ट प्रिंस जो है वो आगे राजभाग जो है संभालेगा उसको। देन देयर वाज नो रिटन लॉ। मेगास्थनीज बोलते हैं कि कोई रिटन लॉ नहीं था मौर्यन एम्पायर में। देन इंडिका डिवाइडेड द ग्रेट ऑफिसर्स ऑफ द मौर्यन स्टेट्स इनटू इंचार्ज ऑफ सिटी, इंचार्ज ऑफ मार्केट्स, एंड देन इंचार्ज ऑफ सोल्जर्स। ऑफिसर्स फॉर सिटी वर कॉल्ड अस्तिनोमोई। 3 पार्ट्स में ये डिवाइड करते हैं ऑफिसर्स को। पहले वो है जो सिटी के चार्ज में है, देन जो मार्केट के चार्ज में है, देन थर्ड जो सोल्जर्स के चार्ज में है। और सिटी के ऑफिसर्स को इन्होंने अस्तिनोमोई करके रेफर किया है। देन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू 6 बॉडीज ऑफ 5 मेंबर्स ईच टू लुक आफ्टर इंडस्ट्रियल आर्ट, फॉरेनर्स, बर्थ्स एंड डेथ्स रजिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ये 6 बॉडीज के बारे में इंडिका हमें बताती है, और हर बॉडी में 5 मेंबर्स थे। ये 6 विभागों के बारे में यहाँ पे हमने देख लिया। इसमें से देखिए एक फॉरेनर भी एक विभाग है, तो दैट मीन्स कि एक अच्छे खासे नंबर्स में फॉरेनर्स मौर्यन एम्पायर के अंदर रह रहे होंगे, सिटीज के अंदर रह रहे होंगे। इसीलिए सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में एक अलग से एक जो है डिपार्टमेंट फॉरेनर्स की लुक आफ्टर के लिए बनाया गया है। ओके, देन ऑफिसर्स फॉर मार्केट्स लुक आफ्टर रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस, केयर ऑफ मार्केट्स, हार्बर्स, टेम्पल्स एंड बिल्डिंग्स। इन सब की देख रेख के लिए मार्केट्स के ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाता था।
Then officers in charges of soldiers look into the proper functioning and training of various bodies of army, which included infantry, cavalry, admiralty, war elephants, war chariots and transport. ये 6 विंग्स के बारे में मेगास्थनीस इंडिका में हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है. तो पहला हो गया उसमें पैदल सेना इन्फेंट्री, देन घुड़सवार जो होगी कैवलरी, देन थर्ड होगी नेवी एडमिरल्टी, देन होगी वॉर एलिफेंट्स जिसमें हाथियों का यूज हो रहा था, देन चैरियट्स के बारे में वॉर चैरियट्स रथों का यूज हो रहा था, देन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि आर्मी के लिए बनाया गया था. ये 6 विंग्स के बारे में हमें मेगास्थनीस इंडिका बताती है. हालांकि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो है मॉरियंस का दोबारा से अच्छे से हम लोग डिटेल में करेंगे, लेकिन आप जब एडमिनिस्ट्रेशन का अगर क्वेश्चन आता है आप यहाँ से भी रेफरेंसेस लेके उसको आंसर कर सकते हो, और बाकी जो डिटेल में पढ़ाया जाएगा वहां से तो आप मटेरियल लेंगे ही. देन कमिंग टू द सोसाइटी एज गिवन इन इंडिका. इंडिका सेज दैट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स. तो पहला हो गया फिलोसोफर्स, देन एग्रीकल्चरिस्ट, हंटर्स एंड हर्ड्समैन, ट्रेडर्स, सोल्जर्स, overseers or spy, and then counselors and assessors of the king. इन 7 पार्ट्स के अंदर इंडिका हमें इंडियन पॉपुलेशन को डिवाइड करके दिखा रही है. तो ये फिलोसोफर हो गए, शायद एलीट क्लास से होंगे, देन काउंसलर्स एंड असेसर्स भी एलीट क्लास से होंगे, देन एग्रीकल्चरिस्ट कॉमन पीपल ही हैं, हंटर्स एंड हर्ड्समैन माइट बी ही इज टॉकिंग अबाउट द ट्राइबल पीपल और नोमैड्स जो उस समय थे. देन ही टॉक्स अबाउट ट्रेडर्स, मस्ट बी मोस्ट ऑफ देम वुड बी फ्रॉम द वैश्या कास्ट. देन सोल्जर्स जो है ये भी कॉमन पीपल ही है जो कि आर्मी में रिक्रूटेड है. देन ओवरसियर्स एक अलग से डिपार्टमेंट जो था एस्पियोनेज का मॉरियन एम्पायर में, शायद ये उनकी बात कर रहे हैं. तो इस तरीके से इन्होंने पॉपुलेशन को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है. देन ही सेज नो वन वाज अलाउड टू मैरी आउटसाइड द कास्ट और चेंज द प्रोफेशन. ये थोड़ा सा कास्ट सिस्टम और वर्ना सिस्टम की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्यूपेशन वाज हेरिडिटरी. तो जो ऑक्यूपेशन चल रहा है फैमिली के अंदर वही ऑक्यूपेशन अगली जनरेशन को भी लेना पड़ेगा. प्लस जो इंटरकास्ट मैरिजेस थी उसके ऊपर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन रही होगी, एज इट इज इंडिकेटेड बाय द मेगास्थनीस इंडिका. देन ही सेज स्टेपल फूड वाज राइस, इसके बारे में बता रहे हैं. देन पीपल लाइक्ड ऑर्नामेंट्स एंड दीज वर वर्कड इन गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स. सो मे बी ही इज टेलिंग अबाउट द रिचर पीपल, जहाँ पे ये गोल्ड और प्रेशियस स्टोन से ऑर्नामेंट्स बनाए जा रहे थे और लोगों को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद थे. देन ही सेज स्लेवरी वॉज एब्सेंट इन इंडिया. तो मेगास्थनीस इंडिका तो ये क्लेम कर रही है कि स्लेवरी इंडिया में उस समय नहीं थी, लेकिन हिस्टोरियंस ने इस पर डिस्प्यूट किया है. उनका कहना है कि देयर आर एम्पल एविडेंसेस कि स्लेवरी सिस्टम इंडिया में चल रहा था, बट ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्लेवरी सिस्टम ऑफ यूरोप एंड इंडिया, मेगास्थनीस कुड नॉट अंडरस्टैंड द स्लेवरी सिस्टम ऑफ इंडिया. दैट्स द रीजन ही सेज slavery was absent in India. So in today's discussion we discussed about the Arthashastra of Kautilya and then Megasthenes Indica. तो ये 2 टेक्स्ट के बारे में इसके अंदर हमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमने डिस्कस किया है. इन जैसे जैसे ये चैप्टर में आगे बढ़ेंगे मे बी वी विल अगेन कम विद द रेफरेंसेस फ्रॉम दीज 2 टेक्स्ट, बिकॉज ये एक मेजर सोर्स है मौर्यंस के बारे में हमारे पास. देन in the next discussion we will start with the चंद्रगुप्त मौर्य के साथ बिंदुसार, अशोका एंड अशोकाधम. तो ये चीज़ें जो है हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे. एंड उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन बाकी रह जाएगा हमारा, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड डिसइंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें. एंड देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन द कमिंग डिस्कशंस. सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ एंड हैव अ वेरी नाइस डे.